कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो मया भरे जय जोहार राम राम। बाग बाग रटे रे संगी औ बाग कहाँ से आई रे, बाग ढिलागे मोर धमतरी के जगह जगह गुर्राई रे। संगवारी हो, पशुपालन के क्षेत्र में यदि आप मन से गोड़ बात करना है तो हम बेरा बेरा में कार्यक्रम के माध्यम से गोड़ बात करथन। और हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से साग भाजी फल फूल मछली पालन पशुपालन कुक्कुट पालन किस्म किस्म के बारे में बताथन। लेकिन संगवारी हो, आप मन यदि देखत हो और पाछू में बढ़िया रकम ले आप मन ला पशुधन दिखत होही। और मैं धमतरी के माता दाई बिलई माता के पाछू में गौशाला में खड़े हो संगवारी हो। और माता दाई आप सब मन ला बने बने राखा, यही शुभकामना ही प्रार्थना करत हन दाई से कि हमार छत्तीसगढ़ आगू बढ़े और हमार छत्तीसगढ़ के मनखे मन हष्ट पुष्ट रहे और स्वस्थ तंत्र स्वस्थ मन बने रहे। काबर की बढ़िया दूध पीबो तो हमार शरीर भी अच्छा रही। तो संगवारी हो, दूध कब पीबो? जब छत्तीसगढ़ में ज़्यादा दूध उत्पादन होई तभे तो पीबो भाई। अभी तो ऐसे है वहाँ गुजरात ले और कहाँ कहाँ अन्य राज्य ले गजब अकन दूध आथे और पैकेट में आथे। तो ओकर कारण का है? हमार छत्तीसगढ़ राज्य में दूध के कमती है, यानी पशुपालन के कमी होवत है। तो संगवारी हो, यदि आज हमारे कार्यक्रम में आप मन देखियो तो आप मन पशुपालन को ती जरूर लौटू, ऐसे हमार मन में कामना लेके आज कार्यक्रम ला बनावत हन। तो संगवारी हो, आज के विषय में चर्चा ला शुरू करो, ओकर पहली आप मन बर है कुछ खास संदेश ओला देखो। हमारा जो सरगुजा का पाट एरिया हो या बस्तर का पठार एरिया हो या छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग हो, इन सभी में छत्तीसगढ़ की जो ये खेती है कद्दू वर्गीय सब्जी की, ये खेती की जा सकती है। दूसरी बात रही महत्व की बात की जाए तो महत्व में ऐसा है कि इसकी जो लागत लगती है वो बहुत कम लगती है किसान भाइयों, लेकिन इसका उत्पादन इतना अच्छा होता है और इसकी जो कीमत एक्चुअली जो गर्मी के समय फसल देखें तो गर्मी के समय कोई भी सब्जी हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं होती कद्दू वर्गीय सब्जी छोड़ के। तो ये कद्दू वर्गीय सब्जी जो रहती है इसमें खासकर जो खीरा हो गया या ककड़ी हो गई, ये हम देखते हैं, या लौकी हो गई, ये प्रायः बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं। और दूसरा, हमें इसकी लागत के डबल कीमत करीब करीब मिल जाती है, क्योंकि गर्मी में कोई सब्जियाँ आती नहीं हैं। इसकी महत्व की बात की जाए तो ये महत्व के लिए इसमें पानी की मात्रा जो रहती है वो 90% रहती है और जो हमारी गर्मी के समय आवश्यकता होती है उसकी ये पूर्ति कर लेती है। तो किसान भाई हो, आवो आज के चर्चा ला शुरू करन। आज हमन विषय राखे हन कि ग्रीष्मकालीन में पशुपालन कैसे करे जाए और ओकर देखभाल कैसे करन। विषय वस्तु विशेषज्ञ है डॉक्टर स्मृति श्रवण, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न, कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला धमतरी। आप मन तिरावत है और पहली सवाल में करत हूँ, आप मन ला जवाब दी स्मृति मैडम हाँ कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, यहाँ के जो वातावरण है, ओकर हिसाब से पशुपालन के कतेक संभावना है और पशुधन के हमर मनखे मन के जीवन में का महत्वपूर्ण स्थान रखते, आवो बतावत है मैडम। छत्तीसगढ़ के जलवायु हा उष्णकटिबंधीय है। तो यहाँ हमार छत्तीसगढ़ ले कर्क रेखा गलो होके गुजरते। तो हमार ये स्थान भर गौ पालन बहुत उत्तम है। जैसे हमन पहली देखन तो अगर आप महत्व की बात करो तो पहली हमन देखन कि हमार घर घर में गौ पालन हमार किसान भाई मन हा करे। ऐसे कहा है कि बिना गौ माता के हमार आंगन सुना हो जाते। तो पहली जैसे हमारे एक धार्मिक महत्व है। दूसरा, हमार भारत हा, ये बहुत गर्व के बात है कि हमारा भारत हा विश्व में नंबर 1 है दूध उत्पादन में। तभी भी हमार छत्तीसगढ़ में अभी भी दूध उत्पादन में कमी देखे गए है। तेकर कमी ला दूर करे बर हमार गौ पालन के बहुत महत्व है। जैसे हमन आजकल देखथन बच्चा मन हा पैकेट के उत्पादित दूध ला पिए थे, तो दूध पिए थे तो बच्चा मन के वो जो पहली असन हिष्ट पुष्ट रहा है वैसे नहीं रहा थे। तो हमार घर के शुद्ध दूध दही ये सब पिए ले आजकल के जो लड़का मन है ओकर उम्र घलो बने रही, हाइट घलो बने बढ़ी और स्वस्थ रही। गर्मी के मौसम में पशु के बीमार होने की समस्या बढ़ जाती है, लेकिन यदि देखरेख व खानपान संबंधी कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो गर्मी में पशु को बीमार होने से बचाया जा सकता है। गर्मी में पशुओं के रहने के लिए साफ सुथरी व हवादार पशुशाला तैयार की जाती है, जिसका फर्श पक्का व फिसलन रहित हो।
साथ ही मलमूत्र व पानी की निकासी के लिए ढलान हो। पशुशाला की छत गर्मियों में ज्यादा गर्म ना हो, इसके लिए एस्बेस्टॉस सीट उपयोग में लाई जा सकती है। अधिक गर्मी के दिनों में छत पर 4 से 6 इंच मोटी घास फूस की परत या छप्पर डाल देना चाहिए। ये परत पशुशाला का तापमान नियंत्रित करने का कार्य करती है। सूर्य की रोशनी को परावर्तित करने हेतु पशुशाला की छत पर सफेद रंग करना या चमकीली एल्यूमिनियम शीट लगाना भी अच्छा होता है। पशुशाला बनात हन तो पशुशाला बनात हन तेकर दिशा हा पूरब ले पश्चिम की ओर बहुत उचित माने जाते। का पाए के इमें जो धूप पड़ते तेहा खाना पानी में कम पड़ते, तब खाना पानी उतनी गर्म नहीं हो और हमारे पशु हा ओला चाव से खाते। और जैसे हमन जे पशुशाला के लंबाई हरे मध्य ले लेके जे ओकर छत के लंबाई हरे तेहा 10 से 15 फीट रखना उचित रहते। और जैसे ओकर जे छत है, छत में हमन एक सफ़ेद रंग के पेंट घलो लगा सकथन। ओमें 4 से 6 इंच अपन जैसे पैरा हो गए, सूखा घास हो के ओकर एक परत ला लगा के स्प्रिंकलर घरो इस्तेमाल कर सकथन। तेकर ले हमर गौशाला के तापमान हा कम रथे। और जैसे अंदर की बात करें तो हमन पंखा, कूलर और ख़ास तौर के एग्जॉस्ट फैन घलो लगा सकथन। जिससे हमार पशुशाला है हमन ला हमेशा पशु ओकर क्षमता के अनुसार रखना चाहिए। जैसे अगर हमार अत्यधिक पशु रखबो तो ओमे ओमन ला स्ट्रेस ज़्यादा पड़ी। स्ट्रेस मतलब तनाव ज़्यादा होते। जैसे हमार पशुशाला है तेकर जे आने का मार, आय के मार घरे और जाए के मार घरे तेमें हमन बढ़िया गर्मी के हिसाब से गीला करके घस घलो लगा सकथन। तो जो भी हवा ही वो हा साफ और स्वच्छ आई। गर्मी के मौसम में हमन ला गऊ ला 2 बार ओला नहलाए ला बढ़िया रहते। और हमारे भैंस ला 3 से 4 बार हमन ला ओला नहलाना चाहिए। और जैसे खाए पिए की बात करें तो हमार एक गाय है एक दिन में लगभग 80 लीटर तक के ओला पानी के ज़रूरत होते। और गर्मी के अनुसार एक कम ज़्यादा घल हो सकते। तो जो हमार गाय के कोटना है तेमें हमेशा स्वच्छ पानी होना चाहिए। कोशिश हम एक और कर सकथन कि जे कोटना है तेला हम सफ़ेद रंग के चूना ले लिपाई कर दें। ओमे का होते, ओमे गाय के जैसे दुधारू गाय है ओला कैल्शियम घलो मिल जाते। और जे पानी है ते स्वच्छ है कि नहीं तेला घलो हमार समझे बर बढ़िया रहते। किसान भाइयों, अब छत्तीसगढ़ में कौन सा नस्ल हावे जेला हमन पाल सकथन, ओला लाबो कैसे और लाए के बेरा सावधानी हम कैसे रखबो, का बात के ध्यान रखबो, गाड़ी में लावत हन तब कैसे सावधानी रखबो, घर में ला डरेन तब का करबो। बहुत सारा बात आथे मन में। यही सब बात ला बतावत है आप मन देखो पशुधन के सावधानी के बारे में। किसान भाई मन अगर कहीं से भी गाय खरीदे तो दो बातों में हमन गाय खरीदे बर सोचना चाहिए किसान मन भाई मन ला। जैसे पहली हो गए कि ओमन अपन घर बर लाथे, जैसे घरेलू अपन परिवार बर लाथे ते ओमन हर डेयरी खोले बर लाथे। वो हिसाब से हमार नस्ल के हमन ला चयन करना चाहिए। अब जैसे ओकर ट्रांसपोर्ट मतलब ओला लाए ले जाए के बात हो गई तो सबसे बढ़िया रहते दिन के ठंडा समय में हमन ला गाय ला ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। दूसर जैसे हमन बहुत स्पीड ले वाहन ला नहीं चलाना चाहिए। जैसे स्पीड ब्रेकर वगैरह रास्ते में आते, गति अवरोधक आते ते में हमन ला धीरे से गाड़ी ला पार करना चाहिए। और जैसे हमन गाय ला हमन लाथन अपन घर में लाथन तो सबसे पहली हमन ला ये बात के ध्यान रखना है कि गाय के जैसे आते ओला थोड़ी देर बाद अच्छा स्वच्छ पानी ओला देना चाहिए। साथ ही साथ हरा चारा ओला देना चाहिए। और जैसे हमन गाय ला लाथन तो जब हमार पहली ले हमार गाय हरे तो एमें ओमन ला कम से कम हमन ला ओला कुछ दिन ला नहीं मिलाना चाहिए। हमला ओला अलग दूसरे स्थान में रखना चाहिए तहन हमला जैसे पुष्टि हो जाए ओकर बाद हम ओला पुराना अपन दूसर गाय सन ओला रख सकत हन। किसान भाइयों, बेरा हो गए एक ठन विराम के, मैं लेत हम विराम, आप मन देखो एक खास बात। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है।
AC ABC। AC ABC। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। किसान भाइयों, अब महत्वपूर्ण बात हमारे गर्मी के मौसम में जैसे मनखे मन में खान पान में परिवर्तन होते, वही प्रकार से पशुधन में तको परिवर्तन होते। तो गर्मी के मौसम में चारा हमला कैसे खिलाना है, कब कब खिलाना है, का चारा खिलाना है, खाए पिए के बात करत हन। तो मैडम बतावत है चारा कैसे देना है गर्मी के मौसम में पशुधन ला। पशुओं को गर्मी के मौसम में भूख कम लगती है और प्यास अधिक, इसलिए पशुओं को पर्याप्त मात्रा में दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाया जाता है, जिससे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा पशु को पानी में थोड़ी मात्रा में नमक एवं आटा मिलाकर पानी पिलाया जाता है। पीने के लिए ठंडा पानी दिया जाता है। पानी की पाइपों को खुली धूप में न गुजारकर जमीन के अंदर बिछाया जाता है, जिससे पानी को दिन में गर्म होने से बचाया जा सके। गर्मियों में पशु चारा चरना कम कर देते हैं। गर्मियों में जलवायु मंडलीय तापमान पशुओं के शारीरिक तापमान से अधिक हो जाता है, तो पशु सूखा चारा खाना कम कर देते हैं, क्योंकि सूखा चारा को पचाने में शरीर में ऊष्मा अधिक मात्रा में निकलता है। पशुओं को चारा सुबह या शाम में ही दिया जाता है। गर्मी में पशुपालन करते समय पशुओं को हरे चारे की अधिक मात्रा उपलब्ध कराई जाती है। हरे चारे में 70 से 90% तक पानी की मात्रा होती है, जो पशुओं में समय समय पर जलपूर्ति करता है। पशुपालक गर्मी के मौसम में हरे चारे के लिए मार्च अप्रैल माह में मूंग, मक्का, काउपी, बरबट्टी आदि की बुआई कर दें, जिससे गर्मी के मौसम में पशुओं को हरा चारा उपलब्ध हो सके। ग्रीष्म ऋतु बर सबसे बढ़िया रहते हरा चारा, लेकिन हमन देखथन कि हमारे छत्तीसगढ़ में कई महीना में बहुत अच्छा हरा चारा मिलते, बढ़िया हरा चारा मिलते, तो कई महीना भर हमन बिल्कुल हरा चारा के उत्पादन नहीं होए। तो हमारे किसान भाई मन ला 2 तरीका ले चारा एमन संरक्षित करके रख सकत है। पहला हो गए हे बना के, दूसरा हो गए साइलेज के माध्यम से। तो हे बार हमन लूसन हो गए, बरसिम हो गए, एकर फसल ला काट के किसान भाई मन ला 2 दिन धूप में और 2 दिन छाँव में सुखा के एमन रख सकते। एमें ध्यान रखे के बात ए हरे कि जे हे हरे ओकर हरापन बरकरार रहना चाहिए। और जैसे हमन साइलेज बनाए के बात हो गए, तो साइलेज बार हमन मक्का के, जौ, जई ये सब के इस्तेमाल ला कर सकत हन। तो एमें एकर खास बात ये रही कि एमें हमन ला एक पिट तैयार कर लगथे, या फिर हमन मार्केट में उपलब्ध साइलो बैग के घलो इस्तेमाल कर सकत हन। एमें हमन ला जी मक्का रथे या जई रथे जेकर इस्तेमाल करत हन, ओला कुट्टी असन काटना है। तहन साइलो पिट में एला एक परत
पैरा के बिछा के ये सबला बढ़िया दाब दाब के भरना है। ऐसे भरना है कि ये में हवा जाए के कोई गुंजाइश नहीं रहे। तहाँ नेला हमन ला बने पॉलीथीन हो गए या पॉलीथीन लगा के उमें मिट्टी करके कैसे जैसे ऐसे वाला बंद करना है कि उमें बिल्कुल हवा जाए के गुंजाइश नहीं रहे। तहन हमारे किसान भाई मन के साइलेज 2 से 3 महीना में बढ़िया बन के तैयार हो जाते। और एक बात और ध्यान रखे के है कि जे साइलेज बनते तेकर कलर हा या तेकर रंग हा हल्का पीला ले बादामी पीला रहते। एक बार एला खोलें जैसे हमारे साइलेज बन के तैयार हो गए तो एक बार एला खोलें तो कम से कम 1 महीना में हमारे साइलेज ला पूरा एक बार में ख़त्म करना है। सुबह और शाम को सूर्यास्त के बाद नहलाने का प्रयास करें। पशुशाला के ऊपर पुआल डालें ताकि वह गर्म ना हो। पशुओं को हरा चारा खिलाएं। यदि संभव हो तो डेयरी शेड में दिन के समय कूलर, पंखे आदि का इस्तेमाल करें। दोपहर के समय खिड़की और दरवाजा को जूट या टाट से अच्छी तरह से ढक दें। उस पर समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहें। पशु को पीने के लिए ठंडा साफ सुथरा पानी हर समय उपलब्ध होना चाहिए। भैंसों को गर्मी में 3 से 4 बार और गायों को कम से कम 2 बार नहलाएं। पशुशाला में प्रत्येक पशुओं को पर्याप्त मात्रा में स्थान उपलब्ध कराएं। पशुशाला के छत की ऊंचाई अधिक से अधिक हो। जैसे हमारे किसान भाई मन के घर मन में एक सवालात हुई खीस कतनी पिलाना है नवजात शिशुला, तो हमारा ध्यान रखना है खीस जो है 1/10 ओकर बॉडी के वजन रहते। जैसे हमन कहान कि जैसे हमारे बच्चा है 10 किलो है तो हमन ओला कम से कम 1 किलो खीस ओला पिलाना चाहिए। और एक हलो हमने दिन में हमन ला एक दिन में 2 से 3 बार ओला बांट के पिलाना चाहिए। और दूसरा हो गए कम से कम 15 दिन तक हमन ला गाय के बछुआ या बछिया ला ओकर माँ के दूध ला पर्याप्त मात्रा में पिलाना चाहिए। और ओकर 15 दिन बाद हमन ला ओला कृमिनाशक के दवा पान जरूर कराना चाहिए। तहन गाय के जो बछुआ है धीरे धीरे लगभग 15 से 1 महीने बाद वह धीरे धीरे हरा चारा खाए के शुरुआत कर देते। वह थोड़ा थोड़ा जा के अपन माँ सन थोड़ा हरा चारा खाए के प्रयास करते। तहन ओकर बाद जैसे गाय है 6 महीना तक 1 से 6 महीना तक हमन ला गाय ला हरा चारा हमन खिला सकथन। तहन ओकर बाद हमन धीरे धीरे दाना के मात्रा उमें और जोड़ सकथन। विदेशी या संकर नस्ल के पशु में लू लगने का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में पशु को रसदार चारा अधिक देने से उन्हें आराम मिलता है। गर्मियों में पशु को हर्बल दवा रेस्टोबल की 50 मिलीलीटर मात्रा दिन में 2 बार उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे लू का खतरा कम हो जाए। इसके साथ ही पशु को बर्फ के टुकड़े चाटने के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। गर्मियों में अधिकतर पशु चारा खाना कम कर देते हैं। पशुओं को ऐसे समय में बदहजमी हो जाती है। इस समय पशु को पौष्टिक आहार न देने पर अपच व कब्ज लगने की संभावना होती है। ऐसे में पशु को हर्बल दवा रूचा मैक्स की 1.5 ग्राम मात्रा दिन में 2 बार 2 से 3 दिनों तक देनी चाहिए। किसान भाइयों जैसे मैं बताना चाहता हूँ अगर पशु ला लू लगते तो ओकर लक्षण कैसे दिखते। सबसे पहले अगर लू लगते तो गाय हा खाए पिए बर बहुत कम कर देते। दूसरा ओकर हाफना बढ़ जाते, वह गाय हा हाफे ला शुरू कर देते। और ओकर धड़कन हा नब्ज हा तेकर गति हा घलो बढ़ जाते। और जैसे कोई गाय है हमन जैसे करिया रंग के गाय हो गए या अत्यधिक मोटा गाय हो गए तेला लू लगे के खतरा बहुत ज़्यादा रहते। तो हमन ला किसान भाई मन एक बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं कि सबसे पहली गाय ला हवादार स्थान में ओला ले जाना चाहिए ताकि ओला बाकी हवा बने ले मिले। साथ ही साथ हमर जो गाय है तेला पानी उपलब्ध तुरंत ही हमन ला साफ़ सुथरा पानी वाला उपलब्ध कराना चाहिए। और जैसे मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि अगर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाते तो हमन जो पशु चिकित्सालय है तेकर ले हमन ला डॉक्टर ले संपर्क करना चाहिए। अब मनोरंजन के बेरा हो गए है, मन थक गए है। गर्मी के मौसम में ज़्यादा देर खड़े रहिबे तो ज़्यादा देर घाम में रहिबे तो मन थोड़ा खिसिया जाते। तो संगवारी हो गीत संगीत सुनबे तो बड़ा मज़ा आते। तो आवा लेथन मज़ा ये गीत संगीत देख के। वही दिन में ते हर बैहा तेरे वाठ ठा के रोबे राम। वही दिन में ते हर बैहा
अरे वाह ठठा के रोवे राम के वही दिन माते है बालापन मेरे संगी देह खेल में गवाए राम भजो आई सी तोरे जवानी माया मत भुलाए राम रे आई से तोरे बुढ़ापा कटिया जठा के सोवे राम आई से तोरे बुढ़ापा कटिया जठा के सोवे राम के दिन रही वही दिन माते है बैहा भैया यामिनी देवी कथे पति हे स्वामी आज ये लड़ाई झगड़ा में कोई ठिकाना नहीं है ना दोनों नहर के घाटा छे कहे सियाराम लड़ाई झगड़ा में दोनों पक्ष के घाटा है देख तो पति आज ते हमार जब ये लड़ाई में का मैं मर जाऊं का वो मर जही कथे सियाराम ये जिंदगी ठिकाना नहीं है देख तो निसंतान हन एक काम ला कर लेते स्वामी जा भगवान के पूजा करते एक आज हम लोग लेकर कहूँ मन चीन देतीस तो का कर बेटीम दिया बरैया हो जातीस कथे सियाराम उतना बात ला दाना और रम रहते सुना थे भैया वाजिब बात है वो आज एक आध झन के प्राण छूट जही ना तो का कर बेटीम दिया बरैया नहीं है कथे सियाराम ऐसे पत्नी से विदा ले करके भैया वहाँ पर में दाना और रम रहे तपस्या पर जावा थे कहे सियाराम हर सुंदर तपस्या बरे ये रे भैया मोरे चलन गा लागे सियाराम तपस्या में बैठ के भैया होनी के तरैया कोनो नहीं है वही समय में सारी सृष्टि के भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद आगे कहे सियाराम देवर्षि नारद रह रहे थे सोचते कि देख ले इंद्र देवता ये जागत थे मार खा खा भागते आज ये तपस्या में बैठे इच मौका है कथे सियाराम ऐसे सोच के देवर्षि नारद रहते इंद्र देवता बता देते कहे सियाराम अरे इंद्र देवता मोरे स्वर्ग लेगा मोरे यामन गा लागे सियाराम भैया खोजते दाना राम लगा भैया यामन लागे सियाराम समय कर बेरा का भैया देखने लागे रामा मोरे खोजत दाना राम लगा मोरे हमरा वन लागे सिया रामा के दिन रही किसान भाइयों ये तो रही हमारा आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन और गीत संगीत और कृषि दर्शन में पशुपालन के मजा लेहन आनंद लेहन और यही प्रकार से आप मन भी पशुपालन करके एक अच्छा रोजगार के साधन जुटा हो ऐसे हमन कामना करत हैं। तो किसान भाइयों अवैया दरी एक नवा विषय
और नवा विशेषज्ञ के संग गोड़ बात करे बार आप मन संग फेर में यहाँ हूँ। तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।